प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ। ये पाठ मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 16वें अध्याय से प्रस्तुत कर रहा हूँ। विषय है जय विजय का वैकुंठ से पतन। तो ध्यान से सुनेंगे। भगवान के पाठनों की कथा है तो भगवान की लीला इसमें स्पष्ट रूप से रहेगी, तो उसका ध्यान से सुनेंगे और आनंद लेंगे। प्रस्तुत है, सुनिएगा। ब्रह्मवाच इति तद् गृणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनद्य जगादेवं विकुण्ठनिलयो विभो श्रीवानुवाच एतौ तो पार्षदौ मह्यांजौ विजय एव च कंद धीकृत्य मां यज्ञो वह्यक्राताम विक्रमम् अस्त्वेदयोर्धृतो दण्डो धवद्विर्मामनुव्रतैः स एवानुमतोऽस्याधीर्मुनयो दैवहेलनं तद्वप्रसाद या मह्या ब्रह्मत्य दैवं परं हि मे तद्धित्यात्मकृतं मन्ये अस्तु पुंभिरसंकृताः यज्ञामानि च गृह्णाति लोको भृत्येकुतामसि सोऽसाधुवादस्तकीर्तिं हन्ति त्वचमिवामयः यस्यामृता मलयशा श्रवणावगाय सद्य पुनाति जगदा स्रप याद्विकुमजः सोऽहं भवद्वय उपलब्धमुनीर्थकीर्ति निषिद्यां स्वबाहुमपि तवः प्रतिकूलवृत्ति यत्सेवया चरणपद्मविवरेणु सद्य क्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलं न श्रीविरक्तमपि मां विजहाति यस्या प्रेक्षालव्यार्थ इतरे नियमान् वहन्ति नाहं नथाद्मि यजमानः विर्विधावताने शोतदधृत कुतमदन् कुत मुगुखेन अद्वाक्षवर्णस्य मुखतस्ररतोद्रुवासं तुष्टस्य मय्यवहितैर्निजकर्मपाकैः येषां विभागर्य वैकुण्ठयोगः मायावी भूमिरमलाङ्गगिरज किरीटैः विप्रांसुको न विषहेत
यदर्हणाम्भः सद्यः पुनाति सह चन्द्र ललामलोकान् ये मे तनूर्द्विजय रान्तुतिरुमदीया भूतान् लब्ध शरणानि च वेदबुद्ध्या यक्षान्त्यगक्षतदृशो हिमन्यवस्तान् गृधा रुषा मदकुश अंत्यभिदंड नैनो। अभी आप श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ सुन रहे थे। अब मैं प्रस्तुत करता हूँ। अभी संस्कृत में इसका अनुवाद आप संस्कृत रूपांतरण सुन रहे थे। अब इसका हिंदी में रूपांतरण सुनिए। सरल और सहज हिंदी भाषा में आपके समय प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ, तो श्रवण करिएगा। कि ब्रह्मा जी ने कहा कि देव दैत्यराज, जब योग के लिए सनकादि मुनियों ने इस प्रकार बहुत स्तुति की, तब वैकुंठ निवास श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए यह कहा कि भगवान ने कहा कि मुनिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपमान किया है। आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं, अतः इस वक्त इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के लिए कारण आपने जो दंड दिया है वह मुझे भी अभिमत है। ब्राह्मण मेरे पाप असाध्य हैं। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं और मेरे अनुभवों के द्वारा, अनुभवों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही दोष मानता है, फिर अपराध उसका किया हुआ रहे, चाहे सेवक का क्या हुआ है, इसे सेवक का ही अपराध मानता है। मेरे निर्मल सुधा में गोता लगाने से इसीलिए मैं वैकुंठ का महाराज हूँ, किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों की कृपा से ही मिली है। इसीलिए जो कोई मैं आपके विरुद्ध आचरण करेगा वह धैर्य मेरी भुजा ही क्यों न उसे मैं काट डालूँगा। आप लोगों की सेवा करने के सही मेरी चरण रज की ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वह सारे संसार के पापों को तत्काल नष्ट कर देती है। और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। यद्यपि इन्हीं के लिए मात्र कृपा कटाक्ष के लिए अन्य ब्रह्मादि देवता नाना प्रकार के नियमों और व्रतों का पालन करते हैं, जो अपने संपूर्ण कर्म फल मुझे अर्पण कर सदा संतुष्ट रहते हैं। वे निष्काम ब्राह्मण ग्रास पर तृप्त होते हुए घी से तरह के पकवानों का जब भोजन करते हैं, तब उनके मुख से मैं जैसा तृप्त होता हूँ वैसा यज्ञ में अभियज्ञ के द्वारा मुख से यजमान के द्वारा दी गई अवधि को ग्रहण करके भी नहीं होता। योग माया का अखंड
और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है, तथा मेरी चरणोदक रूपिणी गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर सहित समस्त लोगों को पवित्र करती है। ऐसा परम पवित्र एवं परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्रता के लिए उनके पीछे पीछे चलता हूँ वो आप हैं। ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा। ब्राह्मण, दूध देने वाली गौएं और अनाथ प्राणी ये मेरे ही शरीर हैं। कर्मों के पापों के द्वारा विवेक नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं वह मेरे द्वारा नियुक्त यमराज के गिद्ध जैसे दूध जो सर्पों के समान क्रोधी हैं उनके द्वारा दंडित होते हैं। अभी आप श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ सुन रहे थे। अध्याय तृतीय अध्याय के 16वें तृतीय स्कंद के 16वें अध्याय से पाठ प्रस्तुत कर रहा था। इसका श्रवण आपने किया। बड़ा सुंदर प्रसंग था। वैकुंठ के दो भगवान के पार्षद जय विजय, उन्होंने सनकादिक ऋषियों को भगवान के दर्शन करने से रोका और सनकादिक ऋषि ने उन्हें श्राप दिया। भगवान स्वयं चल के वैकुंठ के द्वार तक आए और कहा कि आपने जो श्राप दिया वो उसका मैं अनुमोदन करता हूँ। ब्राह्मण मेरे परम प्रिय हैं, उनके चरण रज से ही मैं इस स्तर पर पहुँच पाया हूँ कि मेरे चरण रज से समस्त पाप धुल जाते हैं। तो मेरे इन अपराधों का अपराध मेरा अपराध है, इसलिए मैं इस दंड का अनुमोदन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। तो सनकादिक ऋषि अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान को प्रणाम करने लगे और भगवान ने भी उन्हें प्रणाम किया। अत्यंत सुंदर दृश्य, भगवान सामने खड़े हैं, सनकादिक ऋषि सामने खड़े हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। सनकादिक ऋषि तृप्त नहीं हो रहे हैं दर्शन से। अखंड आनंद, अखंड आनंद, अखंड आनंद। आपसे एक विनती है, यदि आपने मेरा चैनल यानी कविंद मिश्रा का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन भी दबा दीजिए और शेयर यदि नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मेरे इस ध्वन्यांकन में, छव्यांकन में आप देख सकते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री महाभारत, श्री रामचरितमानस और श्री गीत गोविंद, ये निरंतरता में भी चल रहे हैं। और इसके अतिरिक्त आप जो संपूर्ण हो चुके हैं उन ग्रंथों का पाठ भी सुन सकते हैं और देख सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, श्री विष्णु सहस्त्र नाम, श्री गोपाल सहस्त्र नाम, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो आइए मेरे साथ भगवान के परम मंगलमय श्लोक का पाठ मेरे साथ करिए, आपको मंगल होगा, आपके जीवन में सुख शांति का प्रादुर्भाव होगा। तो मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर सदैव बरसती रहे। भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय मंडल में
विराजमान रहें। उनकी कृपा से आप ओत-प्रोत होते रहिए और आपके जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ऐश्वर्य का प्राकट्य हो और आप उससे संतृप्त होते रहें और भगवान की कृपा से आप सिंचित होते रहें। इस मंगल कामना के साथ आइए मेरे हृदय से बोलिए भगवान की जय जयकार, जिसमें संसार के समस्त शुभ की जय जयकार है। भगवान समस्त शुभों के भी शुभ हैं, उनकी जय जयकार करिए। आइए मेरे साथ करिए। जय श्री कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण।